बात मैं करना चाह रहा हूँ वीज़े के बारे में, कॉलिंग वीज़े के बारे में, मलेशिया कॉलिंग वीज़े के बारे में। असल में ऐसा है कि इस वक्त रात के 11:41 हुए हैं, तो मैं काफ़ी लेट आया हूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये मामला चल रहा है, तो मैं चाह रहा था मैं आपको थोड़ा बता दूँ ताकि आप फ्रॉड से बच जाओ। हुआ ये है कि एजेंट हजरात कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट ईयर का कोटा आ गया हुआ है, आप सिर्फ पैसे जमा कराओ। ये जनवरी के स्टार्ट पे ही उन्होंने स्टार्ट कर देने हैं वीज़े, आप पैसे जमा कराओ प्लांटेशन के वीज़े के लिए या फिर सर्विस सेक्टर के वीज़े के लिए। वो प्राइस भी दे रहे हैं, कोई कह रहा है जी 6 लाख है, कोई कह रहा है 6.5 लाख है। अब हुआ क्या है, कोई कोई कोटा छोटा नहीं अभी इशू हुआ और किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। हाँ, ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी कि जो इस तरह की वीज़े अब इस दफ़ा इशू करेंगे जो सर्विस सेक्टर के वीज़े हैं, उसके अंदर पहले वो सर्विस सेक्टर का सिर्फ ये क्लीनर लिखा होता था सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो अब उनको वो नहीं, अब कैटेगरी मेंशन किया करेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर वो कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है, वहाँ पे कोई सफाई करने वाला है या कोई स्टॉक मैनेजमेंट में है, ये जो भी होगा उसकी अलग कैटेगरी लिखी जाएगी। ये होगा तब्दीली, ये उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने। और बाकी इसके अलावा किसी किस्म की नहीं है अनाउंसमेंट के जी हम वीज़े निकाल रहे हैं, हम ये कोटा दे रहे हैं। ये एजेंट हज़रात सिर्फ आपसे पैसे लेने के चक्करों में है। और एक और चीज़ है, आज 26 है, यानी कि और कोई तकरीबन 13 मिनट बाद, 14 मिनट बाद या 17 मिनट बाद 25 हो जाएगी मलेशिया के अंदर। 25 तारीख हो जाएगी। 25 तारीख से लेके जनवरी के पहले पूरे हफ्ते तक, 1 वीक तक छुट्टियां हैं क्रिसमस की, न्यू ईयर की। तो इस लिहाज से तो किसी किस्म का कोई काम शाम होना को नहीं है, कोई अदारे खुल नहीं रहे हैं, सारे हुकूमती अदारे बंद हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी छुट्टियां हैं, तो आप पैसे बिल्कुल फंसा ना बैठना। तो ये है कि अपने पैसों को बचा के रखो, किसी किस्म की कोई कॉलिंग शालिंग नहीं आई है, किसी किस्म का कोई रोला नहीं है, सब झूठ है, फेक है। अपने आप को पैसों को बचा के रखना, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मलेशिया पाकिस्तानियों को बहुत सारे वीज़े देता है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें प्लांटेशन वगैरह आ जाता है। दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग है। और तीसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन का है। तो इसमें कोई शक नहीं, पर मलेशिया पाकिस्तान के लिए कोटा निकालेगा या पाकिस्तानी को ज़्यादा वीज़े मिलेंगे। और जिस कंपनी से मेरा परमिट है उसी कंपनी से मैं आ रहा हूँ। तो यही बात डिस्कस होके आ रही है। मैंने भी यही पूछा था कि मुझे ना चंद वीज़े चाहिए अपने कुछ दोस्तों के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अभी अवेलेबल नहीं है, 15 से 16 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो ख़त्म होगा, क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म होगी, या ऐसे कहते हैं कि न्यू ईयर की छुट्टियां ख़त्म होगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट कोटा अलाट करेगी कंपनीज़ को कि इतना इतना आपका कोटा है। तो फिर वो वीज़े बाहर निकलेंगे, एजेंट साहब से या ये पहले ले लेंगे एडवांस वगैरह, रख लेंगे जी वीज़े आ रहे हैं तो दे रहे हैं या आ चुके हुए हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अपने पैसे फंसा ना लेना, पैसे दिए हुए नहीं मिलते। कहते हैं ना कि सज्जन जड़ा ना, सज्जन गुआचे लभ जाते ने, पैसे दिते हुए नहीं लभदे है। तो ये है। और जिस जेड़ा सज्जना नू पैसे दे दिता जाए वो भी सज्जन नहीं बाद चो लभदे है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।